प्रश्न 29। एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 7.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर है। तो लिखेंगे माना कि हौज की गहराई h बराबर x मीटर। ठीक है, तो हौज की गहराई पूछ रहा है कि एक हौज की गहराई ज्ञात करें, तो उसको हम x मीटर मान लेंगे। तो गहराई या ऊंचाई को h से लिखा जाता है। ठीक है, गहराई या ऊंचाई हो उसको क्या चीज़ से लिखते हैं? h से। तो h बराबर क्या मान लेंगे? x मीटर, कॉमा लंबाई कितना दिया हुआ है? तो देखिए लंबाई यानी L बराबर है 5 मीटर, कॉमा चौड़ाई बराबर यानी B बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है कि हौज का जो आधार है वो 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, हौज का जो आधार है वो 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। ठीक है, तो लंबाई भी 5 मीटर होगा, चौड़ाई भी 5 मीटर होगा हौज का, क्योंकि उसका भुजा क्या है? उसका आधार जो है एक वर्ग है। ठीक है, 5 मीटर का। तो लंबाई चौड़ाई बराबर होता है वर्ग में, इसीलिए लंबाई भी 5 मीटर होगा और चौड़ाई भी 5 मीटर होगा। और गहराई को x मीटर मान लेंगे। तो इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे पहले। तो लिखेंगे आता है आयतन को v से लिखते हैं, तो v बराबर होता है, अब देखिए हौज है तो हौज कैसा है? घनाभ के जैसा है। ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है इसमें, तो ये होगा घनाभ के जैसा। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। एल हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई, एच हो गया ऊंचाई या गहराई। तो एच मतलब ऊंचाई या गहराई हम इसको कहते हैं। तो लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है आयतन बराबर, यानी घनाभ का आयतन का सूत्र होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कहें या गहराई कहें एक ही बात है। तो बराबर हो जाएगा एल कितना है? लंबाई है 5, तो 5 गुना चौड़ाई भी 5 है, गुना ऊंचाई यानी ऊंचाई या गहराई कितना है? x मीटर माने थे, तो यहाँ पे x लिख देंगे। तो कितना हो गया? 5 पचे 25 x घन मीटर, मीटर में है सब। तो हौज का आयतन हो जाएगा 25x घन मीटर। ठीक है, तो हौज का आयतन ज्ञात हो गया है 25x घन मीटर। अब लिखेंगे, अब दूसरा हौज, तो कह रहा है कि इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा गहराई दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे दूसरा हौज का लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दूसरा हौज की लंबाई यानी L बराबर कितना है? 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, कॉमा चौड़ाई यानी B, चौड़ाई है 4 मीटर, और गहराई, तो गहराई कहें या ऊंचाई कहें, दोनों को h से लिखते हैं, गहराई और ऊंचाई को। तो गहराई है
2.5 मीटर। ठीक है, तो दूसरा हौज जो है उसका लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों दिया हुआ है। लंबाई है 7.5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और गहराई है 2.5 मीटर। तो लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से और गहराई को या ऊंचाई को H से लिखते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा हौज का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः आयतन, तो आयतन को भी से लिखते हैं। तो हौज है तो हौज का लंबाई चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है, इसका मतलब हौज जो है घनाभ के जैसा है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई या गहराई। ठीक है, तो लंबाई है 7.5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई या गहराई कितना है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L की जगह पे 7.5 गुना, B की जगह पे 4 गुना, H की जगह पे 2.5, तीनों को गुना कर देंगे। तो देखिए 25 चौके 100, 100 गुना 75 यानी 7,500 ये हो जाएगा। 25 चौके 100, दशमलव हटा के गुना कर लेंगे। तो 25 चौक 100, 100 गुना 75 क्या हो जाएगा 7,500। और दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा इन सबको गुना करने पे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, तो दोनों मिला करके दशमलव के बाद 2 अंक यानी दो, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, 75.00 को हम क्या लिख लेंगे 75, इसको लिख लेंगे घन मीटर। तो दूसरा जो हौज है उसका आयतन आ गया 75 घन मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार या प्रश्न से, तो प्रश्न से कह रहा है कि इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है, यानी दोनों का आयतन बराबर कह रहा है कि दोनों का जो यानी दूसरे हौज का पानी पहले हौज में समा सकता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब आयतन बराबर है। तो प्रश्न से हम लिखेंगे 25x घन मीटर बराबर 75 घन मीटर। दोनों का आयतन को बराबर कर लेंगे। देखिए पहला जो हौज है उसका आयतन हम निकाले हैं 25x घन मीटर और दूसरा हौज है उसका आयतन निकाले हैं 75 घन मीटर। तो दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में बराबर पानी समा सकता है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो अतः यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 75/25। अब देखिए 25 x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 25 को दायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। 25 या 75 कट गया यानी x बराबर आ गया 3। x बराबर कितना आ गया 3। तो x हम क्या माने थे, हौज की गहराई को x माने थे, तो लिखेंगे अतः हौज की गहराई बराबर 3 मीटर। तो हौज की गहराई को x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी हौज की गहराई है 3 मीटर। तो यही पूछ रहा था कि एक हौज की गहराई ज्ञात करें। ठीक है, तो उसका गहराई ज्ञात हो गया है 3 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।